नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बाविन डॉक्यूमेंट्री बाय विनोद पाल में। दोस्तों, आज हम बड़ी ही सुंदर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बुद्ध पूर्णिमा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती क्यों मनाई जाती है, और यह भी बताएंगे दोस्तों कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान कब और कैसे प्राप्त हुआ। और दोस्तों, यह भी बताएंगे कि भगवान गौतम बुद्ध की शादी किस आयु में हुई थी और क्यों उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ के संन्यास को धारण किया। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, और यह भी जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री गौतम बुद्ध को कब और कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और 35 साल बाद इसी ही दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। हर साल की तरह इस साल भी वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। बौद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। दोस्तों, बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था, और भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धार्थ जी की शादी किस उम्र में हुई थी। दोस्तों, सिद्धार्थ जी का लालन पालन बड़े ही राशि ठाट बाट के साथ किया गया था। उनकी शादी महज 16 साल की उम्र में ही कर दी गई थी। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम राहुल रखा गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जी को वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, सिद्धार्थ जी के पास भोग विलास की बहुत ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। उनके पास कई प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर महल थे। उनमें हजारों नौकर और नौकरानियाँ काम करती थी। मनोरंजन से भरपूर उनके पास साधन थे। आए दिन उनके महल में नाच गाना होता रहता था। सिद्धार्थ भी उसी में डूबे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ जी शहर पर निकले, तब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि उसके बाल सफ़ेद भी थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और शरीर भी बेडौल हो चुका था। कमर झुक गई थी। बड़ी मुश्किल से वह चल पा रहा था। सिद्धार्थ यह देखा तो वह स्तब्ध रह गए, चकित रह गए। थोड़ा और आगे चले तो देखा एक बीमार व्यक्ति मिला जो अपनी अंतिम पड़ाव पर था और वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। सिद्धार्थ थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ से एक अर्थी जा रही थी। 4 लोग शव के अपने कंधे पर रखकर उठाकर ले जा रहे थे और उनके पास वाले लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ यह सब देख रहे थे और वह यह सब देखकर हैरान हो गए। उनके मन में विचार आया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और बीमार भी हो जाऊंगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा जीवन तो मुझे धिक्कार है। सिद्धार्थ को फिर रास्ते में एक सन्यासी भी मिला जिसके चेहरे पे तेज साफ साफ झलक रहा था। सन्यासी का मन सारी मोह माया से मुक्त था। होठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ को पूरी बात समझ में आ गई। सिद्धार्थ को पूरी बात समझ में आ गई कि अभी तक जो जीवन में जी रहा था वह सब व्यर्थ है। सिद्धार्थ जी अपने महल में गए। उन्होंने सब कुछ भोग विलास त्याग कर सन्यासी बनने का फैसला लिया। वह अपनी सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने तप किया। कई वर्षों तक कठोर साधना की। लगभग 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम
को बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए बौद्ध अनुयायी हर साल वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध जयंती कहाँ कहाँ मनाई जाती है। भारत के साथ साथ बुद्ध जयंती चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के देशों में यह बुद्ध जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी एक धार्मिक स्थल है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। दोस्तों, श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को वैशाख उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। बुद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूल से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म और ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विष्णु का नौवां अवतार भी आराध्य नहीं थे, भगवान श्री विष्णु का नौवां अवतार भी माना जाता है। विष्णु के 8वें अवतार में श्री कृष्ण को माना जाता है और 9वां अवतार श्री भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में बुद्ध जी को विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। दक्षिण भारत में बलराम को विष्णु जी का 8वां अवतार और श्री कृष्ण को 9वां अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बौद्ध धर्म के मुख्य तीर्थ स्थलों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बौद्ध धर्म के लिए बोध गया नामक स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया के अतिरिक्त कुशीनगर, लुम्बिनी तथा सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया तथा उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की शिक्षा दी थी। पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा करें, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। घर के मंदिर में विष्णु जी का दीपक जलाकर पूजा करें और घर को फूलों से सजाएं। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, रोली, कुमकुम से सात्विक बनाएं और गंगा जल छिड़कें। बौद्धिक वृक्ष के आसपास दीपक जलाएं और उसकी जड़ों में दूध का विसर्जन करें। गरीबों को भोजन और कपड़े दान करें। रोशनी ढलने के बाद उगते चांद को जल अर्पित करें। दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध दोनों को बुद्ध पूर्णिमा का दिन समर्पित है। दोस्तों, भारत और विश्व में कई ऐसे मंदिर हैं जो भगवान बुद्ध और विष्णु जी को समर्पित हैं। विश्व भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाने के अलग अलग तरीके हैं। आओ जानते हैं उत्सव का सामान्य परंपरा क्या है। दोस्तों, नंबर 1, इस पूर्णिमा के दिन घर घर में खीर बनाई जाती है और भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद खीर खाकर ही अपना व्रत खोला था। और नंबर 2 दोस्तों, इस दिन बौद्ध मंदिरों में बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है और वहाँ पर बौद्ध प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। नंबर 3, सूर्योदय होने से पहले पूजा स्थल पर इकट्ठा होकर प्रार्थना और नृत्य किया जाता है। कुछ जगहों पर परेड और शारीरिक व्यायाम भी करके बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद मंदिर और धार्मिक स्थलों पर बौद्ध झंडा फहराया जाता है। यह झंडा नीले, लाल, सफ़ेद, पीले और नारंगी रंग का होता है। लाल रंग आशीर्वाद, सफ़ेद रंग धर्म की शुद्धता का, नारंगी रंग को बुद्धिमत्ता का
और पीले रंग को कठिन परिस्थितियों से बचने का प्रतीक माना जाता है। तो नंबर 5, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दान देने का भी विशेष महत्व है। कई बौद्ध मंदिरों में इस उत्सव का आयोजन लोगों को मुफ्त सुविधाएं प्रदान करना भी माना जाता है। नंबर 6, बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ लोग पिंजरे में कैद पक्षियों और जानवरों को आज़ाद करके भी मनाते हैं। नंबर 7, श्रीलंकाई इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मानते हैं, जो वैशाख शब्द का अपभ्रंश है। नंबर 8, इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। नंबर 9, दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। नंबर 10, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। नंबर 11, मंदिरों व घरों में अगरबत्ती जलाई जाती है, मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। नंबर 12, गया के बौद्ध वृक्ष की पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं पर हार व रंगीन पताकाएँ सजाई जाती हैं। जड़ों में दूध व सुगंधित पानी डाला जाता है। वृक्ष के आसपास दीप जलाए जाते हैं। नंबर 13, इस दिन मांसाहार का परहेज किया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध पशु हिंसा के खिलाफ थे। नंबर 14, इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः लोग अपने अपने तरीके से कोई भी पुण्य कार्य करते हैं। नंबर 15, गरीबों को भोजन व वस्त्र दिए जाते हैं। नंबर 16, दिल्ली संग्रहालय इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है, जिससे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां आकर उनकी प्रार्थना कर सकें।